क्या आप भी 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहते हैं, मगर हर बार सुस्ती, गफलत या शैतान के बहाने आपको रोक देते हैं? क्या कभी आपने दिल ही दिल में सोचा कि आखिर मेरा दिल नमाज की तरफ क्यों नहीं लगता? क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे कि नमाज कभी भी बोझ ना लगे? और अगर मैं आपको सिर्फ 3 अल्फाज बताऊं जिन्हें इलाज के साथ पढ़ने की तल्लकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, तो क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन से अल्फाज हैं? आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में वो दुआ भी बताऊं जो दिल को अल्लाह के दीन पर साबित कदम रखने की बेहतरीन दुआओं में से एक है। और इंशाल्लाह अगर आप इसे अपनी जिंदगी का मामूल बना लें तो नमाज से मोहब्बत पैदा होने में बहुत मदद मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि कुरान सुन्नत की रोशनी में ऐसी ही मुस्तद ईमान अफसोस और जिंदगी बदल देने वाली इस्लामिक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली कोई भी अहम इस्लामी वीडियो आपसे मिस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि अजान की आवाज आपके कानों तक पहुंची, दिल ने कहा कि उठो, वजू करो और अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाओ, मगर इसी लम्हे दुनिया की कोई मशरूफियत, मोबाइल की स्क्रीन, कारोबार की फिक्र, घरेलू जिम्मेदारियां या नफ्स की सुस्ती आपके कदम रोक ले? क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें रब की सबसे अजीम इबादत से दूर कर देती है? क्या आप भी दिल से चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आए कि नमाज आप पर बोझ ना लगे, बल्कि आपके दिल का सुकून बन जाए? अगर आपके दिल में भी यह ख्वाहिश मौजूद है तो आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी दुआ और एक ऐसा अमल बताएंगे जो अल्लाह ताला की रहमत से दिल को इबादत की तरफ मायल करने का बेहतरीन जरिया बन सकता है। मेरे अजीज दोस्तों, इंसान की जिंदगी का हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता है। सुबह आंख खुलते ही रोजगार की फिक्र, बच्चों की तालीम, घर के इखराजात, मुलाजमत, कारोबार, सफर, रिश्ते, दारियों की जिम्मेदारियां और बेशुमार काम इंसान को इस कदर अपने घेरे में ले लेते हैं कि बाज औकात वो भूल जाता है कि इस दुनिया में इसका असल मकसद क्या है। वक्त तेजी से गुजरता रहता है, घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, दिन रात में और रात दिन में बदलते रहते हैं, मगर इंसान इसी दौड़ में लगा रहता है कि शायद अभी ये काम मुकम्मल कर लूं, फिर नमाज पढ़ लूंगा। मगर अफसोस, बहुत मर्तबा वो फिर कभी नहीं आता और नमाज का वक्त गुजर जाता है। शैतान भी यह चाहता है कि बंदा अपने रब से दूर रहे। वो इंसान को बड़े बड़े गुनाहों की तरफ हमेशा एक ही दिन में नहीं ले जाता, बल्कि पहले पहले नमाज में सुस्ती पैदा करता है, फिर ताखिर, फिर गफलत और आहिस्ता आहिस्ता इंसान को इस मुकाम तक पहुंचा देता है कि इसे नमाज का छोड़ देना मामूली बात महसूस होने लगती है। यही वो लम्हा है जिससे हर मुसलमान को डरना चाहिए, क्योंकि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान मजबूत ताल्लुक का नाम है। जब यह ताल्लुक कमजोर होने लगता है तो जिंदगी की बरकत, दिल का सुकून, रूह की ताजगी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। जरा एक लम्हे के लिए सोएं। अगर किसी बादशाह का खुसूसी पैगाम आए और हम इसे नजरअंदाज कर दें तो हमें कितनी परेशानी होगी। फिर वो रब जिसने हमें जिंदगी दी, सेहत दी, औलाद दी, रिज्क दिया, इज्जत दी और बेशुमार नेमतें अता फरमाई, जब वो दिन में 5 मर्तबा अपने घर की तरफ बुलाता है, तो क्या हमें इसकी आवाज पर लब्बैक नहीं कहना चाहिए? हकीकत यह है कि नमाज अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए एक अजीम तोहफा है। यह सिर्फ फर्ज इबादत नहीं, बल्कि दिल के जख्मों का इलाज, परेशानियों में सुकून, गुनाहों की माफी और आखिरत की कामयाबी का रास्ता भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को दीन का सुतून करार दिया। जो शख्स अपने रब के सामने आजी से खड़ा होता है, रुकू करता है, सजदा करता है और खुलूस के साथ दुआ मांगता है, अल्लाह ताला इसके दिल को नूर से भर देता। 5 वक्त की नमाज इंसान के गुनाहों को इस तरह धोती है जैसे कि कोई शख्स दिन में कई मर्तबा नहर में गुसल करे तो इसके जिस्म पर मैल बाकी नहीं रहती। इसी तरह नमाज रूह को पाक करती है, किरदार को संवारती है और इंसान को बुराइयों से बचाने का जरिया बनती है। मेरे अजीजों, अगर कभी आपसे नमाज कज़ा हो जाए तो मायूस ना हो, बल्कि फौरन अपने रब की तरफ रुजू करें, तौबा करें और जिस नमाज का वक्त निकल गया हो इसे याद आते ही अदा करें। अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा को पसंद फरमाता है और वो अपने बंदे की वापसी पर खुश होता है। सबसे अहम बात यह है
कि हम अपनी कोताही को मामूल ना बनाएं, बल्कि हर रोज अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब जरा हमारे असल मौजू की तरफ आते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यह सवाल करते हैं कि आखिर दिल में नमाज की मोहब्बत कैसे पैदा हो। ऐसा क्या किया जाए कि सुस्ती खत्म हो जाए, गफलत दूर हो और दिल खुद ब खुद अपने रब की तरफ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक दुआ से मिलता है, जिसका जिक्र हम आगे तफसील से करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान से नमाज कज़ा हो जाती है तो इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। अगर ईमान जिंदा हो तो इंसान खुद को मलामत करता है कि अफसोस मैं अपने रब को बुलाने पर भी हाजिर ना हो सका। बाज लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि अब चकी वक्त गुजर गया है, इसलिए शायद इस नमाज की कोई हैसियत बाकी नहीं रही। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं। अगर नमाज किसी शरई उज्र की वजह से या भूल जाने की वजह से रह जाए तो जैसे ही याद आए इसे अदा कर लेना चाहिए। और अगर सुस्ती या गफलत की वजह से नमाज रह गई हो तो बंदे को सच्चे दिल से अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाह पर नदामत का इजहार करना चाहिए और कज़ा नमाज अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला बेहद मेहरबान है, वो अपने बंदे की तौबा को कबूल फरमाता है, बतरके कि बंदा सच्चे दिल से इसकी तरफ लौट आए। यह भी याद रखना चाहिए कि कज़ा नमाज को बिलावजह मुखर करते रहना दुरुस्त नहीं है। जैसे ही मौका मिले वजू करें और कबला रुक सीधे हो जाएं। कज़ा नमाज की नियत करें और इसे इस तरीके से अदा करें जैसे वो फर्ज नमाज अदा की जाती है। अगर कई नमाजें कज़ा हो चुकी हो तो आहिस्ता आहिस्ता तरतीब के साथ इन्हें अदा करने की कोशिश करें और साथ ही अल्लाह ताला से माफी भी मांगते रहें। मायूसी शैतान का हथियार है, जबकि उम्मीद मोमिन की ताकत है। इसलिए कभी भी यह ना सोएं कि अब बहुत देर हो गई है। जब तक कि जिंदगी बाकी है, तौबा का दरवाजा खुला है। मेरे अजीज दोस्तों, अब हम अपनी आज की गुफ्तगू के असल हिस्से की तरफ चलते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं मगर दिल नहीं करता। अजान सुनकर भी तबीयत आमादा नहीं होती। कभी नींद आ जाती है, कभी सुस्ती आ जाती है, कभी दुनिया के काम दरमियान में आ जाते हैं और कभी दिल नहीं चाहता कि जाए नमाज बिछाई जाए। अगर आप भी ऐसी गफलत से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस आजमाइश से गुजर रहे हैं, लेकिन खुश नसीब वो होते हैं जो इसका इलाज तलाश करते हैं और अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक निहायत प्यारी और मुबारक दुआ बताने जा रहा हूं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। यह कोई जादुई अमल नहीं, ना ही ऐसा वजीफा है जो इंसान को कोशिश के बगैर कामयाब बना दे, बल्कि यह अपने रब से दिल की इस्लाह, ईमान की मजबूती और इबादत की तौफीक मांगने का बेहतरीन जरिया है। अगर कोई शख्स इसे इखलास, यकीन और आजी के साथ अपना मामूल बना ले, फिर साथ ही नमाज भी पाबंदी की सच्ची कोशिश करे, तो अल्लाह ताला इसके लिए आसानियां पैदा फरमा सकता है, इसके दिल में इबादत की मोहब्बत डाल सकता है और इसे नमाज का ज़ौक़ अता कर सकता है। वह मुबारक अल्फाज ये हैं, या मुक्किलिबुल कलूबी, यानी ए दिलों को फेरने वाले, और इसके साथ मुकम्मल दुआ है का। इसका खूबसूरत तर्जुमा यह है, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। सोचिए कितनी प्यारी दुआ है। इस दुआ में दुनिया की दौलत नहीं मांगी गई, शोहरत नहीं मांगी गई, बल्कि अपने दिल की हिफाजत मांगी गई है। क्योंकि अगर दिल सही हो जाए तो जिंदगी खुद ब खुद संवरने लगती है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे की दिल में अपनी मोहब्बत और अपनी इबादत का शौक पैदा फरमा देता है तो फिर नमाज इसके लिए बोझ नहीं रहती, बल्कि आंखों की ठंडक बन जाती है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ये दुआ कसरत से फरमाया करते थे, ताकि उम्मत को यह सबक मिले कि दिलों का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है और इसी से दिल की इस्लाह मांगनी चाहिए। जब भी आपको महसूस हो कि नमाज में सुस्ती आ रही है, दिल दुनिया की तरफ ज्यादा माइल हो रहा है, या इबादत में पहले जैसा लुत्फ बाकी नहीं रहा, तो खामोशी के साथ अल्लाह ताला के सामने यह दुआ पढ़ें। अपने गुनाहों को याद करें, आंखों में नदामत के आंसू लाएं और अपने रब से अर्ज करें, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा दिल अपनी तरफ फेर दे, मुझे नमाज की मोहब्बत अता फरमा, मुझे अपनी अतात का ज़ौक़ दे दे और मुझे अपनी रजा वाले रास्ते पर चला दे। यकीन रखिए, अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को सुनता है, और जब बंदा इखलास के साथ इसकी तरफ कदम बढ़ाता है तो अल्लाह ताला इसके लिए हिदायत और आसानी के दरवाजे खोल देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा अपने दिल में बिठा लीजिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कभी भी जुल्म नहीं करता। अगर आज आपके दिल में नमाज की कमी महसूस हो रही है, अगर आपको अपनी गफलत पर अफसोस है,
अगर आप बार बार इरादा करते हैं लेकिन फिर भी कमजोर पड़ जाते हैं, तो यह एहसास खुद इस बात की अलामत है कि आपके दिल में ईमान अभी भी जिंदा है। क्योंकि जिस दिल में यह एहसास ही खत्म हो जाए, इसके लिए खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है। इसलिए अपने आप को मायूस ना करें, बल्कि आज ही से एक नया आगाज करें। हो सकता है कि यही लम्हा आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आज से यह अहद कर लीजिए कि चाहे दुनिया के कितने ही काम क्यों ना हो, चाहे कारोबार में मशरूफियत हो, मुलाजमत की जिम्मेदारियां हो, घर के मामलात हो या थक्कन महसूस हो, जब भी अजान की आवाज सुनाई दे तो सबसे पहले अल्लाह ताला की पुकार पर लब्बैक कहेंगे। यकीन मानिए, जिसने अपने रब के लिए चंद मिनट निकाल लिए, अल्लाह ताला इसके वक्त में ऐसी बरकत अता फरमा देता है कि जिसका वो खुद भी तसव्वुर नहीं कर सकता। बहुत से लोग समझते हैं कि नमाज पढ़ने से वक्त कम हो जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि नमाज वक्त को जाया नहीं करती, बल्कि वक्त में बरकत पैदा करती है। एक और बात हमेशा याद रखिए, शैतान कभी ये नहीं चाहेगा कि आप अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। वो कभी सुस्ती डालेगा, कभी कहेगा अभी वक्त है, कभी यह एहसास दिलाएगा कि पहले फलां काम कर लो फिर नमाज पढ़ लेना। अगर आपने इसकी बात मान ली तो वो कल भी यही कहेगा, परसों भी यही कहेगा, यहां तक कि इंसान को एहसास भी नहीं होता और इसकी बहुत सी नमाजें जाया हो जाती हैं। इसलिए जैसे ही अजान सुने, दिल में यह फैसला कर लें कि बाकी सारे काम बाद में होंगे, पहले अपने रब का हक अदा करना होगा। इस मुबारक दुआ या मुकल्बुल कुलूबी सब क्लबी अला दीनिका को अपने मामूलात में शामिल कर लीजिए। सुबह उठते वक्त, नमाज के बाद, सोने से पहले या जब भी दिल में कमजोरी महसूस होने लगे, आजी और इखलास के साथ इसे पढ़ते रहिए। साथ ही अल्लाह ताला से यह भी दुआ कीजिए कि वो आपके दिल में अपनी रहमत, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नमाज की ऐसी लज्जत पैदा फरमा कि फिर कभी भी गफलत आप पर गालिब ना आए। याद रखिए, दुआ के साथ कोशिश भी जरूरी है। वक्त पर वजू करना, अजान सुनते ही उठ जाना, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करना, अपने दिन की तरतीब नमाज के मुताबिक बनाना भी इबादत की पाबंदी में बहुत मदद देता है। ये भी जहन में रखिए कि अगर कभी कमजोरी आ जाए, अगर कभी कोई नमाज रह जाए, तो शैतान के बहकावे में आकर यह मत सोचिए कि अब सब कुछ खत्म हो गया। फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगे, कज़ा नमाज अदा करें और पहले से मजबूत ज्यादा इरादे के साथ दोबारा नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। अल्लाह ताला बार बार तौबा करने वाले बंदों को पसंद फरमाता है। वो अपने दरवाजे बंद नहीं करता, बल्कि अपने बंदों को बार बार अपनी रहमत की तरफ बुलाता है। आखिर में आप सबके लिए दिल की गहराइयों से दुआ करें कि ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे दिलों को अपनी अतात की तरफ फेर दे, हमारे सीनों को ईमान के नूर से भर दे, हमें 5 वक्त की नमाज खुशोखसू के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा, हमारी गफलतों को माफ फरमा, हमारी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना दे, हमारे घरों में दीन की बरकत अता फरमा, हमारे रिज्क में हलाल बरकत अता फरमा, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियां नसीब फरमा, हमारा खात्मा ईमान, सच्ची तौबा और अपनी कामिल रजा पर फरमा। अगर आपने आज की गुफ्तगू दिल से सुनी है तो सिर्फ सुनकर आगे ना बढ़ जाइए, बल्कि आज ही से अपनी जिंदगी में एक छोटी सी तब्दीली लाने का अहद कीजिए। हो सकता है कि यही एक फैसला अल्लाह ताला की रजा, दिल के सुकून और आखिरत की कामयाबी का सबब बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की हकीकी मोहब्बत अता फरमाए, हमें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, हमारे दिलों को दीन पर साबित रखे और हमें इन खुशनसीबों में बंदों में शामिल कर दे जिनके चेहरे क़यामत के दिन नमाज के नूर से रोशन होंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन।